नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्कि पुराण के द्वितीय अध्याय में। दोस्तों, हम कल्कि पुराण के द्वितीय अध्याय के अनुवाद की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके अनुवाद में क्या है। ऋषि शौनक और उनके साथियों ने सूत जी से पूछा, हे महर्षि, आपने बताया कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और अधर्म का नाश कर सतयुग की पुनर्स्थापना करेंगे। कृपया विस्तार से बताएं कि भगवान किस प्रकार प्रकट होंगे, उनके जीवन की घटनाएं क्या होंगी और वे कैसे इस संसार को पवित्र करेंगे। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, सुनो, मैं तुम्हें भगवान कल्कि के जीवन की दिव्य कथा सुनाता हूँ। कलयुग के अंत में जब धर्म का नाश हो जाएगा और अधर्म का अत्यधिक विस्तार होगा, तब भगवान विष्णु स्वयं इस धरती पर अवतरित होंगे। कलयुग में पापों की वृद्धि। द्वापर युग समाप्त होते ही कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगेगा। इस युग में सत्य, दया और तप का ह्रास होगा। लोभ, मोह, अहंकार और काम वासना का प्रभाव बढ़ेगा। राजा अपने कर्तव्यों से विमुख होकर अन्यायपूर्ण शासन करेंगे। ब्राह्मण वेदों से विमुख होकर धन कमाने के साधनों में लगेंगे। गुरु और शिष्य दोनों ही अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। स्त्रियां पतिव्रता धर्म को छोड़कर स्वतंत्र रूप से इच्छाओं का अनुसरण करेगी। व्यापारी और धनिक लोग अपने लाभ के लिए धर्म के मार्ग से हटकर अनैतिक मार्ग अपनाएंगे। भगवान कल्कि का जन्म। जब इस प्रकार अधर्म बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु संभल ग्राम में विष्णुयस नामक पुण्यात्मा ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। उनका रंग गोरा होगा। वे चारों वेदों के ज्ञाता होंगे और महान पराक्रमी होंगे। उनका जन्म होते ही देवता और ऋषिगण प्रसन्न होकर स्तुति करेंगे। उनका पालन पोषण ब्राह्मणों की परंपरा के अनुसार होगा। भगवान शिव का वरदान। जब भगवान कल्कि युवा होंगे, तब वे घोर तपस्या करेंगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उन्हें एक दिव्य तलवार प्रदान करेंगे, जो अधर्मियों का नाश करने के लिए होंगी। यह तलवार अत्यंत तेजी होंगी और उसमें अद्भुत शक्ति होंगी। साथ ही उन्हें एक तेजस्वी घोड़ा जिसका नाम देवदत्त होगा और दिव्य रथ भी प्राप्त होगा। धर्म युद्ध की तैयारी। भगवान कल्कि जब पूर्ण युवा होंगे, तब वे अधर्म के नाश का संकल्प लेंगे। वे अपने पिता विष्णुयस से आशीर्वाद लेकर अपने सेनानायक और अनुयायियों के साथ संसार में फैले अधर्मियों के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाएंगे। उनका पहला अभियान उन राजाओं के विरुद्ध होगा जो धर्म का पालन नहीं करते हैं और अत्याचार फैलाते हैं। कल्कि अवतार की विजय यात्रा। भगवान कल्कि अपने दिव्य घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरेंगे। वे अपने तेजस्वी तलवार से असुरों, अधर्मी राजाओं और अन्याय करने वालों का संहार करेंगे। उनके शस्त्र देवताओं द्वारा बनाए गए होंगे, जो अजेय और अद्भुत शक्ति से युक्त होंगे। कलयुग में दुष्ट राजा और दानव स्वभाव वाले लोग संसार पर शासन कर रहे होंगे। वे अन्याय, व्यभिचार और अनैतिकता में लिप्त होंगे। भगवान कल्कि एक एक कर इन अधर्मी शासकों का संहार करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। सतयुग की पुनर्स्थापना। जब अधर्म का नाश हो जाएगा और पापियों का अंत होगा, तब सतयुग पुनः प्रारंभ होगा। इस समय ब्राह्मण पुनः अपने धर्म का पालन करेंगे। राजा न्याय और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। व्यापार निष्कलंक होगा और लोगों में परस्पर प्रेम होगा। स्त्रियां पुनः पतिव्रता धर्म का पालन करेगी। चारों वर्ण अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। भगवान कल्कि अपने कार्य को पूर्ण करने के पश्चात तपस्या में लीन हो जाएंगे और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर द्वितीय अध्याय का अनुवाद खत्म होता है। मिलते हैं इसी की तरह अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।